आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ों का मतलब बताने वाले हैं और मतलब उसका सिखाने वाले हैं और उस लफ्ज़ को कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये हम आपको बताएंगे। तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जैसे चिल्लाना को अरबी में क्या कहते हैं? पूछना, समझना, मारना, जल्दी जल्दी, तेज तेज, बाहर, भीतर, अंदर या बंद करना, ये सब जो भी अल्फाज हैं इनका हम आपको मतलब बताने वाले हैं और इनको कहाँ और कैसे कब इस्तेमाल करते हैं ये भी बताने वाले हैं। तो बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, थोड़ा भी इसमें का मिस न कीजिएगा। अगर मिस कीजिएगा तो बहुत कुछ जानने से बाकी रह जाएगा और आप सीख नहीं पाइएगा। फिर आप हमको कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा कि भाई हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता है, तो मैं उसका मतलब आपको नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, इसलिए कि हम भी काम करते हैं, हमको भी उतना फुर्सत नहीं मिल पाता है। किसी तरह से वीडियो बनाता हूँ। जैसे ये अल्फाज आप देख रहे हैं, खोलना, खोलने को अरबी में क्या कहते हैं? आओ, आ रहा हूँ को अरबी में क्या कहते हैं? हाँ, काम करना को अरबी में क्या कहते हैं? चालू करने को अरबी में क्या कहते हैं? हाँ, रोको को क्या कहते हैं या रुको को क्या कहते हैं? खड़े होने को अरबी में क्या कहते हैं? ये सब छोटे छोटे 15 अल्फाज हैं जिनका मतलब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हजरात भी हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं और चैनल पे वीडियो देखते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह आप भी फ़ायदा उठाइए। हम भी किसी का वीडियो देख करके या किसी से सुन करके सीखे हैं और आज आपको हम सिखा रहे हैं। तो जो हजरात चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, मैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो पहला आज का अल्फाज है चिल्लाना। चिल्लाना, चिल्लाना को अरबी में यसीह कहते हैं। यसीह, यसीह या यसरुख भी कहते हैं। यसरुख या यसीह ये दोनों अल्फाज हैं जो कि चिल्लाना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कोई यसीह कहता है या कोई यसरुख कहता है, आपको जैसे समझ में आए आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, तुम यहाँ तुम न चिल्लाओ। हम कोई काम करते हैं, कोई आदमी तेज तेज आवाज में बात करता है या चिल्लाता है, झगड़ा करता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि तुम यहाँ न चिल्लाओ, हिंदी में या उर्दू में कहते हैं। तो अरबी में हम कैसे कहेंगे? अरबी में कहने के लिए हम इंतहीना, इंतहीना मतलब तुम यहाँ, ला का मतलब नहीं होता है या ना होता है। यसीह, यसीह यानी तुम यहाँ न चिल्लाओ। इंतहीना ला यसीह, तुम यहाँ न चिल्लाओ। यसी कह सकते हैं या यसरुख कह सकते हैं, कोई भी एक अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जुमला हम ले लेते हैं, यहाँ चिल्लाना मना है। यहाँ चिल्लाना मना है, हम उसको कह सकते हैं आदमी को, भाई यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ हमारा काम नुकसान हो रहा है, इसके वजह से तुम यहाँ मत चिल्लाओ, यहाँ पे चिल्लाना मना है। तो अगर हमको कहना है कि यहाँ पे चिल्लाना मना है तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे हिना ममनुआ, हिना ममनुआ यसीह, यसीह, हिना ममनुआ। हिना का मतलब यहाँ होता है और ममनु का मतलब मना होता है। ममनु का मतलब मना होता है, यसीह का मतलब चिल्लाना होता है। यसीह या यसरुख दोनों में से कोई एक अल्फाज कह सकते हैं। अगला लफ्ज है पूछना। ये बात भी हमसे लोग पूछते हैं कि पूछना को अरबी में क्या कहते हैं? तो पूछना को अरबी में यसआल कहते हैं। यसआल कह सकते हैं या यसआल कह सकते हैं। यसआल या यसआल दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो लोग इस तरह से बात बोलते हैं यसआल या यसआल कहते हैं, आप उसको केयर कीजिए, उसको ध्यान दीजिए कि ये आदमी क्या कर रहा है और उसको बोलने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, उस आदमी से पूछो। उस आदमी से पूछो, कोई आदमी आता है और हमसे कहता है कि ये सड़क कहाँ जाएगी या ये सामान यहाँ मिलेगा या फला आदमी कहाँ रहता है, ये सब पूछता है ना, या फला दुकान कहाँ है, हमको नहीं मालूम है, तो हम कह सकते उस आदमी से पूछो। हाँ,
तो कहते हैं हो व नफर मिन यसआल, हो व नफर मिन यसआल, यानी उस आदमी से पूछो, उस आदमी से पूछो। इस तरह से आप कह सकते हैं कि हो व नफर मतलब वह आदमी, मिन यसआल मतलब से पूछो, उस आदमी से पूछो, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला लफ्ज है समझना, समझना, समझना या समझाना कहते हैं ना, समझाओ उसको, समझाओ या समझना, तो समझाना या समझने में अंतर है, ठीक है। समझना मतलब हम खुद समझेंगे और समझाना मतलब दूसरे को समझाएंगे, जैसे हम आपको समझा रहे हैं। तो अफहम का मतलब समझाना होता है या फहम का मतलब समझना या समझाना, दोनों के लिए ये अल्फाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं यह नहीं समझता। हम कोई बात आपको जैसे समझा रहे हैं, आप हमसे कह सकते हैं मैं यह नहीं समझता, या नहीं समझा, या नहीं समझता। तो अना हाजा ला अफहम, अना हाजा ला अफहम भी कह सकते हैं या फहम भी कह सकते हैं, ठीक। दोनों में से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यह नहीं समझा, अना हाजा ला अफहम, या अना हाजा ला फहम। अब ला के जगह पे आप माँ भी लगा सकते हैं या ला लगा सकते हैं, ला या माँ दोनों में से कोई लगा सकते हैं, और अफहम या फहम कोई भी अल्फाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। हाँ, तो क्या कहेंगे, इंताना कल्लम, इंताना कल्लम, मैं तुम्हारी बात ला अफहम नहीं समझा, ला अफहम नहीं समझा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इंताना कल्लम ला अफहम, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। इंता का मतलब तुम होता है, अना का मतलब मैं होता है, इंता का मतलब तुम या आप होता है, कल्लम का मतलब बात को कल्लम कहते हैं, बात करने को कल्लम कहते हैं। अब मारना, पीटना या कत्ल करना, मारना, पीटना या कत्ल करना। जैसे कोई आदमी आपसे कहता है कि मारूंगा, अब इसमें दो चीज है, कोई कहता है मारूंगा, अब इससे नहीं साबित होगा मारेगा तो जान से मारेगा या कि हाथ से मारेगा, तो कोई भी बात कहेगा तो उद्रूब का मतलब मारना होता है, और कत्ल करने को कत्ल कहते हैं, कत्ल करने को कत्ल कहते हैं या कत्ताल कहते हैं, ठीक है। कत्ताल भी कह सकते हैं या कत्ल भी कह सकते हैं। एक होता है कताल, कताल का मतलब बदला होता है, ठीक है। तो कत्ल का मतलब कत्ल यानी कत्ल करना। एग्जाम्पल जैसे मैं तुझे मारूंगा, कोई आदमी आपसे को कहता है मैं तुझे मारूंगा, तो अरबी में कहेगा इंता अना उद्रूब या अना इंता उद्रूब। ये लफ्जों को आगे पीछे करके बोल सकता है, आप भी बोल सकते हैं। तो इंता अना उद्रूब या अना इंता उद्रूब, यानी मैं तुझको मारूंगा। तो इससे ये नहीं जाहिर होता है कि वो आदमी आपको जान से मारेगा कि हाथ से, डंडा से कैसे मारेगा, ठीक है। तो मारने को किसी सी चीज से मारे, अगर जान से मारने को नहीं करा है तो मारने को उद्रूब कहते हैं, मारने को उद्रूब कहते हैं। उद्रूब का मतलब मारना होता है। अगर वही आदमी आपको कहता है कि जान से मार दूंगा, तो अरबी में कहेगा इंत अना कत्तल या अना इंत कत्तल। अना का मतलब मैं, इंत मतलब तुमको, और कत्तल का मतलब कत्ल कर दूंगा, कत्ताल का मतलब कत्ल कर दूंगा। इंत अना कहेगा तो मतलब तुम मुझको, इंत अना अगर यहाँ पे आगे पीछे करेंगे तो इंत अना मतलब तुम मुझको कत्ल कर दोगे, ऐसे होता है। लेकिन अना इंत कत्ल कहेगा तो अना का मतलब मैं, इंत मतलब तुमको, कत्ल का मतलब कत्ल कर दूंगा। तो अना इंत कत्ल यानी मैं तुमको कत्ल कर दूंगा, इस तरह से आदमी कहेगा। या अना इंत उद्रूब, मैं तुमको मारूंगा, ठीक। जल्दी जल्दी या तेजी से, हम कहते हैं ना जल्दी जल्दी ये काम करो या तेजी से करो, तो अरबी में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं, बदरी या सूरा कहते हैं, सूरा भी कहते हैं, लेकिन सूरा ज्यादा मशहूर है ना, सूरा को ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बदरी भी कह सकते हैं या सूरा भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब होता है जल्दी या तेजी से। जल्दी जल्दी या तेजी तेजी कहते हैं, बात एक ही है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तेज आवाज में बात ना करो। हमको किसी से कहना है कि यहाँ तेज आवाज में बात ना करो, तो हम कहेंगे ही ना मतलब यहाँ माँ सूरा गुल, मतलब तेज आवाज में बात ना करो, तेज बात ना करो या तेज आवाज में बात ना करो, सेम बात होता है, ठीक है। लेकिन एक और अल्फाज है ये आवाज। आवाज को अरबी में क्या कहते हैं,
आवाज को अरबी में क्या कहते हैं इसका मतलब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको मालूम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नहीं मालूम है तो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बतला दूंगा, ठीक है, कि आवाज को अरबी में क्या कहते हैं। तो यहाँ तेज आवाज में बात ना करो या यहाँ तेज बात ना करो, इस तरह से आदमी कहता है कोई, या हम कह सकते हैं, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे? हीनामा सूरा गुल, हीनामा सूरा गुल या हीनामा सूरा कल्लम, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक। हीनामा सूरा कल्लम या हीनामा सूरा गुल, मतलब यहाँ तेज आवाज में बात ना करो या यहाँ तेज तेज बात ना करो। कफील पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? कफील पूछेगा तो जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा को हमको कहना है अगर किसी से, तो हम क्या कहेंगे? कफील यसआल, कफील यसआल मतलब कफील पूछेगा, कफील यसआल यानी कफील पूछेगा। मिन सयूजिब, मिन सयूजिब तो जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? कफील पूछेगा तो जवाब कौन देगा? मीन सयूजिब, सयूजिब का मतलब होता है जवाब देना, ठीक है, सयूजिब का मतलब होता है जवाब देना। जवाब को अरबी में जवाब भी कहते हैं, ठीक। तो कफील यसआल मीन सयूजिब यानी कफील पूछेगा तो जवाब कौन देगा, इस तरह से हम कह सकते हैं या बोल सकते हैं किसी से, ठीक। कफील पूछेगा तो जवाब कौन देगा। अभी यसआल का मतलब आप समझ गए कि यसआल को कैसे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, यानी पूछेगा को कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे, यह आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी खाना खाओ, अभी हमने बताया सूरा, सूरा का मतलब होता है सूर, जल्दी को क्या कहते हैं अरबी में? तो जल्दी को सूरा कहते हैं ना, सूरा कहते हैं या बदरी कहते हैं। तो अगर हमको किसी से कहना है कि जल्दी खाना खाओ, जल्दी खाना खाओ, ठीक, या जल्दी ये काम करो, तो हम क्या कहेंगे? एग्जाम्पल है जल्दी खाना खाओ। तो बदरी तो आम कोलू, बदरी तो आम कोलू कह सकते हैं या बदरी अक्किल भी कह सकते हैं। बदरी अक्किल, अक्किल का मतलब खाओ होता है, ठीक है, खाने को कहते हैं, खाना खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। तो बदरी अक्किल भी कह सकते हैं या बदरी तो आम कोलू भी कह सकते हैं। तो आम का मतलब खाना होता है, कोलू का मतलब खाओ, तो खाना खाओ। अब बदरी का मतलब जल्दी, यानी जल्दी खाना खाओ, ठीक। तो आम का मतलब खाना होता है और अक्किल का मतलब खाने को अक्किल कहते हैं, खाने को अक्किल कहते हैं। खाने का अरबी खाना जो दाल चावल है उसको तो आम नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं। तो बदरी का मतलब अब समझ में आ गया आपको कि बदरी को कैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाओ। तो सूरा, सूरा तो आम कोलू कह सकते हैं या सूरा, सूरा अक्किल कह सकते हैं, ठीक। यहाँ बदरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बदरी, 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 बदरी भी कह सकते हैं, नहीं जल्दी जल्दी, बदरी, बदरी मतलब जल्दी जल्दी। अक्किल मतलब जल्दी जल्दी खाना खाओ, ठीक। लेकिन यहाँ खाना खाओ को तो खाना का भी अरबी बताना है और खाओ का भी अरबी बताना है, इसलिए मैंने तो आम का इस्तेमाल किया है कि तो आम का मतलब खाना और खाओ को अरबी में कोलू कहते हैं। तो जल्दी जल्दी खाना खाओ यानी सूरा, सूरा तो आम कोलू, सूरा, सूरा तो आम कोलू। अगर आपको इतना नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ कह सकते हैं सूरा, सूरा अक्किल, सूरा, सूरा अक्किल यानी जल्दी जल्दी खाना खाओ। इस तरह से भी आप अरबी को इस्तेमाल कर सकते हैं, करके बोल सकते हैं, लोग समझेंगे और आपको भी समझना चाहिए, ठीक है, कि लोग क्या बोल रहे हैं। टूट गया या टूटा हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज का हमने इस्तेमाल किया जो टूट गया या टूटा हुआ, इसमें बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। टूट गया यानी पहले से टूटा हुआ, तुरंत टूट गया। टूटा हुआ मतलब पहले से टूटा हुआ, ठीक है। तो जो टूट गया यानी तुरंत टूटा है उसको कस्सर कहते हैं, और पहले से टूटा हुआ है उसको मकसूर कहते हैं। तो मकसूर का मतलब टूटा हुआ और टूट गया यानी कस्सर, कस्सर, ठीक। जैसे यह मोबाइल टूट गया, यह मोबाइल टूट गया, तो हाजा जवाल कस्सर यानी तुरंत टूटा है अगर सामने तो हम कह सकते हैं उसको हाजा जवाल कस्सर यानी यह मोबाइल टूट गया। लेकिन यही मोबाइल अगर पहले से टूटा हुआ है तो वहाँ पे कस्सर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम मकसूर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। वहाँ पे मकसूर का इस्तेमाल करेंगे। मकसूर का मतलब टूटा हुआ और कस्सर का मतलब टूट गया है। तो हाजा जवाल कस्सर यानी यह अभी मोबाइल के जगह पे आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलास टूट गया, शीशा टूट गया, हाथ टूट गया या कुछ भी, लकड़ी टूट गया, चम्मच टूट गया, जो भी सामान टूट जाए उसको आप नाम लेकर के कस्सर कह सकते हैं यानी टूट गया। लेकिन वही सामान अगर पहले से टूटा हुआ है तो आप उसमें मकसूर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह गिलास टूट गया, यह गिलास
टूटा हुआ है, यह गिलास टूटा हुआ है, या यह मोबाइल टूटा हुआ, पहले मैंने बताया यह मोबाइल टूट गया, तो अगर यह मोबाइल पहले से टूटा हुआ है या गिलास पहले से टूटा हुआ है तो वहाँ पे हम कहेंगे हाजा गिजाज मकसूर, हाजा गिजाज मकसूर, यानी कोई भी चीज़ पहले से टूटा है तो कहेंगे हाजा अगरात मकसूर, यानी यह सामान पहले से टूटा हुआ है या पहले से टूटा हुआ है। इस तरह से हम किसी को बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो भी अल्फाज हम बतला रहे हैं आप उसको बड़े ध्यान से और इत्मीनान से सुनिए और समझिए। आप चाहें तो कागज़ पे लिख भी सकते हैं कि क्या चीज़ का क्या मतलब हमने बतलाया, ताकि आपके पास इंटरनेट न हो अगर तो भी आप देख सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। अब यहाँ आता है बाहर। बाहर को अरबी में बर्रा और खारिज दोनों कहते हैं, बर्रा भी कहते हैं और खारिज भी कहते हैं, लेकिन इसमें भी ज़मीन और आसमान का अंतर है। बर्रा में और खारिज में दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है, ये बात आपको समझना होगा। कैसे अंतर है ये मैं आपको जुमले में बता रहा हूँ। जैसे तुम अभी बाहर जाओ, कोई अंदर बैठा है, ऑफिस के अंदर बैठा है या घर के अंदर, और आप उसको कहते हैं तुम अभी बाहर जाओ, तुम अभी बाहर जाओ, तो यहाँ पे हम बर्रा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुरूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन तरुह अलहीन खुरूज, यानी तुम अभी बाहर जाओ, तुम अभी बाहर जाओ, इन तरुह अलहीन खुरूज यानी तुम अभी बाहर जाओ। या यहाँ कह सकते हैं इन तरुह अलहीन बर्रा, इन तरुह अलहीन बर्रा यानी तुम अभी बाहर जाओ, तुम अभी बाहर जाओ। तो यहाँ खुरूज और बर्रा दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि खुरूज का मतलब भी बाहर होता है और बर्रा का मतलब भी बाहर होता है। लेकिन वही चीज आदमी अगर बाहर खड़ा है, पहले से बाहर खड़ा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? अगर कहेंगे कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? खुरूज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए खुरूज का मतलब बाहर होता है, लेकिन अंदर से बाहर करने के लिए होता है। लेकिन जो बाहर पहले से मौजूद है वहाँ पे बर्रा का इस्तेमाल करते हैं। बर्रा यानी बर्रा बेत लेश वगफ, यानी घर के बाहर क्यों खड़े हो, घर के बाहर क्यों खड़े हो। इस तरह से हमको किसी से कहना हो तो कह सकते हैं बर्रा बेत लेश वगफ। लेश वगफ, बर्रा का मतलब बाहर, बेत का मतलब घर होता है, और लेश का मतलब क्यों होता है, वगफ का मतलब खड़ा होने को वगफ कहते हैं, या रुकने को, रोकने को भी वगफ कहते हैं। अब अंदर और भीतर, अंदर या भीतर को अरबी में दाखिल कहते हैं। दाखिल का मतलब भी अंदर होता है, जुआ का मतलब भी अंदर होता है, और बिल का मतलब भी अंदर होता है। तो आप किसी भी जुमले में, किसी भी जगह बात करने में दाखिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जुआ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंदर या भीतर हम लोग हिंदी में कहते हैं, अरबी में दाखिल, जुआ या बिल, ये तीन अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। और भी कोई अल्फाज होगा तो हमें मालूम नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, बाबा आप कहाँ हो। आपको अपने कफील के पास फ़ोन करना है, कॉल करना है, और आपको उससे पूछना है कि बाबा आप कहाँ हो, कहाँ हो, या हबीबी आप कहाँ हो। हम पूछते हैं ना, कहते हैं ना, तो कहेंगे हबीबी इंत वैन मौजूद, हबीबी इंत वैन मौजूद, या बाबा इंत वैन मौजूद, यानी बाबा आप कहाँ हो इस वक्त। मौजूद का मतलब इस वक्त प्रेजेंट में होता है ना। मौजूद जहाँ लगाएंगे वो प्रेजेंट का बात बतलाता है। ठीक, तो आपका कफील है या आपका बाबा जो भी है वो कहेगा मैं घर के अंदर हूँ, तो अरबी में क्या कहेंगे? अना मौजूद बिल बेत, अना मौजूद बिल बेत, यानी मैं घर के अंदर हूँ, घर के अंदर हूँ, या घर के मतलब अभी हूँ, तो बिल बेत भी कह सकता है, या अना मौजूद जुआ बेत कह सकता है, या अना मौजूद दखल बेत कह सकते हैं। तीनों में से कोई भी अल्फाज वो इस्तेमाल कर सकता है, या आप भी किसी से बात करने में तीनों में से किसी भी अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अना मौजूद बिल बेत, अब घर में है तो घर में बतलाएगा, हम्माम में है हम्माम में बतलाएगा, जहाँ रहेगा आदमी वहाँ बतलाएगा। एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, कहता है कि मैं ऑफिस में हूँ, तो कहेगा अना मौजूद मकतब, अना मौजूद मकतब। लेकिन इससे ये नहीं जाहिर होता है कि ऑफिस में किस जगह है, ऑफिस में किस जगह है, ऑफिस के बाहर बैठा है कि ऑफिस के अंदर बैठा है कि ऑफिस के आगे बाजू वो कहीं घूम रहा है, हैं? इससे जाहिर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो कह देगा अना मौजूद दखल मकतब, तो समझ में आ गया कि वो आदमी अंदर है। या यहाँ पे जुआ कह दिया अना मौजूद जुआ मकतब, तो समझ में आ गया कि अंदर है। या बिल का इस्तेमाल कर लिया अना मौजूद मकतब बिल या बिल मकतब, तो समझ में आता है कि वो आदमी अंदर है। ठीक,
जैसे मैं ऑफिस के अंदर हूँ, जैसे मैं ऑफिस के अंदर हूँ, अब ऑफिस की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, घर लगा सकते हैं, हम्माम लगा सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं, बाग बगीचा जो भी होगा वहाँ आप लगा सकते हैं। उसको आप बोल सकते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं ऑफिस के अंदर हूँ कहेगा अगर तो क्या कहेगा, अना मौजूद जुआ मकतब। जुआ मकतब अभी मैंने बताया ना कि अना मौजूद जुआ मकतब कहेगा, तो इससे जाहिर होगा, मालूम पड़ेगा कि वो आदमी अभी ये मकतब के अंदर यानी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है या कुछ काम कर रहा है, लेकिन अंदर है, बाहर नहीं है। ठीक है, तो मौजूद अगर मकतब के अंदर है तो मकतब का नाम बताएगा। मान लीजिए गाड़ी के अंदर है तो क्या कहेगा, अना मौजूद जुआ सैयारा, या अना मौजूद बिल सैयारा, अना मौजूद दखल सैयारा, इस तरह से भी कह सकता है, यानी मैं गाड़ी के अंदर हूँ। या आपसे अगर आपका कपिल पूछता है तो आप भी इस तरह की बात कह सकते हैं कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ, तो अरबी में कहेंगे अना मौजूद जुआ सैयारा। या बिल या दखल, इसमें से किसी भी अल्फाज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। ठीक, तो छोटे छोटे जो भी हम अल्फाज बतला रहे हैं, फिर मैं आपसे बतला रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लफ्ज़ों को आप ध्यान से सुनिए और समझिए और लोगों से बातें कर दिए। ये नहीं कि कहीं आप बाजार जा रहे हैं तो हिंदी में उर्दू में बात ना किया कीजिए, डायरेक्ट कम आती है या ज़्यादा आती है, आप डायरेक्ट अरबी में बात किया कीजिए। ठीक, उससे फ़ायदा ये होगा कि वो अगर कुछ बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन बोलने का एक्सपीरियंस होगा। आप भी बोलेंगे तो एक्सपीरियंस होगा बोलने का। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं भी जाइए, आप अपने दोस्तों में भी बैठे हैं तो टूटी फूटी जो भी अरबी जानते हैं आप उससे उसी ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में ही बातें किया कीजिए, उससे फ़ायदा आपको होगा। मैं एक बार बतलाऊंगा, बार बार इस बात को नहीं बतलाऊंगा। बराए मेहरबानी चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले